नमस्कार दोस्तों। हम लोग यूपी टेट सी टेट की परीक्षा में आने वाले संस्कृत विषय में जो अनुच्छेद हैं, वो गद्य खंड हैं या श्लोक हैं, उनकी तैयारी के लिए, उनके अभ्यास के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम यूट्यूब पे शुरू किया है। इसमें एक दिन पहले आपको एक गद्य खंड अनुच्छेद, एक श्लोक दिया जाता है, जिसके माध्यम से 5-5 सवाल आपको करने होते हैं। तो कल जो अनुच्छेद 2 और 3 आपको दिया गया था, उसके हल के लिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर के लिए अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहले जो अनुच्छेद दिया गया था, आप लोग उस अनुच्छेद को निकाल के एक बार पढ़िए। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। भारतवर्षे प्रतिवर्षं 6 ऋतवः आयान्ति। प्रत्येकं ऋतुः महत्वपूर्णः अस्ति। तेषु वर्षर्तुः प्रमुखः अस्ति। ग्रीष्मे ऋतौ सर्वः जीवलोकः सूर्यस्य प्रखरातपेन संतप्तः भवति, महत्कष्टं च अनुभवति। तत्पश्चात् वर्षा आयाति, शीतलः वायुः प्रवहति। अस्मिन् ऋतौ गगने कृष्णाः मेघाः विचरन्ति। मेघानां गर्जनं जनानां हृदयेषु अनुरागं जनयति। गर्जनं श्रुत्वा मयूराः चकिताः भवन्ति। सर्वत्र जलम् एव भवति। उद्यानेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति। मयूराः नृत्यन्ति। तडागानां जले मण्डूकाः शब्दं कुर्वन्ति। आतपेन संतप्तः लोकः सुखम् अनुभवति। धरायां हरितिमा वर्तते। वस्तुतः वर्षर्तुः मनोहारी अस्ति। पैराग्राफ को पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि भारत में जो ऋतु चक्र है, जो प्रमुख ऋतुएं हैं, उनको आधार बना करके ये पैराग्राफ या अनुच्छेद आपको दिया गया है, जिससे संबंधित सवाल इस प्रकार है। भारतवर्षे कति ऋतवः आयान्ति। भारतवर्षे कति ऋतवः आयान्ति, भारतवर्ष में कितनी ऋतुएं आती हैं। चलिए पैराग्राफ की ओर। आपका पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ की लाइन पढ़िए, पैराग्राफ के पहली लाइन का दूसरा हिस्सा पढ़िए। भारतवर्षे प्रतिवर्षम 6 ऋतवः आयान्ति। 6 माने 6, तो प्रत्येक वर्ष कितनी ऋतुएं आती हैं? 6। विकल्प है अष्ट, षड, चतुर। किस पे टिक लगेगा? षड। प्रमुखः ऋतुः कः अस्ति। 6 ऋतुएं होती हैं, उसमें से प्रमुखः ऋतुः कः अस्ति। देखिए दूसरी लाइन की बीच में, दूसरी पंक्ति को बीच में देखिए लिखा है तेषु वर्षर्तुः प्रमुखः अस्ति। तेषु उन 6 ऋतुओं में, तेषु वर्षर्तुः प्रमुखः अस्ति, वर्षा ऋतु प्रमुख है। प्रश्न क्या था कि कौन सी ऋतु प्रमुख है? और उत्तर हो गया वर्षर्तुः, मतलब वर्षा ऋतु। हाँ, आप लोगों के लिए सवाल है, वर्षा ऋतु में कौन सी संधि है? आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि वर्षा ऋतु पद में कौन सी संधि है एवं उसका विच्छेद क्या होगा। दोनों शब्दों को अलग अलग लिख के आप बताएंगे और संधि का नाम भी बताएंगे। अगला सवाल, खगाः कुत्र कलरवं कुर्वन्ति। पक्षी जब आवाज करते हैं उसी को कलरव बोलते हैं। प्रश्न है खगाः कुत्र कलरवं कुर्वन्ति। कुत्र माने कहाँ, पक्षी जो है कहाँ कलरव करते हैं। तो पैराग्राफ में देखते हैं। पैराग्राफ में लिखा है उद्यानेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति। सेकंड लास्ट लाइन है, आप लोग भी देखिए मेरे साथ। सेकंड लास्ट लाइन मिला, वहाँ लिखा हुआ है उद्यानेषु खगाः कलरवं कुर्वन्ति। उद्यान माने बगीचा, बगीचे में पक्षी क्या करते हैं? कलरव करते हैं।
तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गृहेषु नदीषु उद्यानेषु, उत्तर हो गया उद्यानेषु। अगला प्रश्न है सुखम इत्यस्य विलोम पदम लिखत। सुख का उल्टा, सुख का विलोम क्या है? तो सुख का विलोम आपके इस पर्याय में, इस पैराग्राफ में कहीं दिया है कि नहीं दिया है? अगर दिया है तो वही वाला उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं दिया है तो सुख के जो भी आप विलोम जानते हैं वो लिख सकते हैं। देखिए, एक तो इसमें लिखा है थर्ड लाइन में, देखिए प्रखर आतपेन संतप्तः भवति। गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज धूप लगती है, सूर्यस्य प्रखर आतपेन संतप्ता भवति। आगे लिखा महत कष्टम च अनुभवति। गर्मी में जब तीखी धूप लगती है तो होता क्या? महत कष्टम, बहुत ही गर्मी से कष्ट का अनुभव होता है। तो कष्ट भी तो सुख का विलोम ही है। और पूछा गया है कि सुख का विलोम पद क्या है, तो पैराग्राफ में तो कष्ट शब्द आया। देखते हैं विकल्प क्या क्या है। आप लोगों को विकल्प के अनुसार एवं पैराग्राफ के अनुसार उत्तर देना चाहिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न आपका है सुखम इत्यस्य विलोम पदम किम। इसमें दिया है आनंदम दुखम कष्टम। आनंदम दुखम कष्टम, तो सुख का दुख इन्होंने बता दिया। महत कष्टम आपके उसमें शब्द भी आया था। मयूराः वर्षा ऋतौ किम कुर्वन्ति। मयूर माने मोर, वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? इधर देखिए, मयूर जो है वर्षा ऋतु में क्या करते हैं? पैराग्राफ में देखिए एक बार, सेकंड लास्ट लाइन, मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्यन्ति, नृत्यन्ति। इसके बाद में एक आपको पद्य दिया गया है, श्लोक दिया गया है। तो पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्न देखेंगे। श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पृथिव्याम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखंडेषु। पाषाणखंड पत्थर के टुकड़े, प्रस्तर। मूढ़ैः अल्पज्ञ जो है, मूढ़ैः पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी में ओनली 3 रत्न इन द अर्थ। पृथ्वी पे कितने रत्न हैं? 3। कौन कौन से? जलम, अन्नम, सुभाषितम। लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, वो क्या करते हैं? पाषाण खंडेशु। पाषाण माने पत्थर के टुकड़ों को। पत्थर के टुकड़े ये तो हैं जो आप कभी पुखराज कहते हो, कभी नीलम कहते हो। मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। पत्थर के टुकड़े जो अंगूठी में पहनते हो उनको तो मूढ़ लोग रत्न कहते हैं। विद्वान लोग तो पृथ्वी में 3 रत्न मानते हैं। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न, नंबर 3 सुभाषित माने अच्छे वचन। तो रत्नों की वैल्यू होनी चाहिए, रत्नों का सम्मान होना चाहिए। तो निश्चित रूप से पृथ्वी पे जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, अन्न की बर्बादी को रोका जाना चाहिए, और बोलते समय सुभाषित मीठे वचनों का प्रयोग करना चाहिए। पहला प्रश्न है पृथिव्याम रत्नानि कति सन्ति। पृथ्वी में कितने रत्न हैं? बताओ, 3 हैं कि 4 हैं कि 2 हैं कि 1 है? त्रीणि। हाँ, त्रीणि आपके में लिखा हुआ है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, कति रत्नानि? त्रीणि। नंबर 1 जल, नंबर 2 अन्न, नंबर 3 सुभाषित। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है मूढ़ई केषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ लोग किसको रत्न बताते हैं? संज्ञा माने नाम, संज्ञा माने नाम। तो मूढ़ जो है रत्न किसे बताते हैं? तो पाषाण खंडेशु। मूढ़ई पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं। हम तो पुखराज पहन लिया। कौन सा रत्न पहने हो भैया? हम तो नीलम पहने हैं। क्या पहने हैं? नीलम। अरे सब पत्थर के टुकड़े हैं, पाषाण खंड हैं ये, इनको रत्न तो मूढ़ लोग कहते हैं। चलिए अगला है मूढ़ई रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें क्रियापद क्या है? मूढ़ई ही रत्न संज्ञा, मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा पत्थरों को दी जाती है। क्रियापद क्या है?
विधीयते। अगला प्रश्न क्या है? कुत्र त्रीणि रत्नानि, ये 3 रत्न पाए कहाँ जाते हैं? धरती में, आकाश में, पाताल में। तो श्लोक में क्या लिखा था? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पृथिव्याम इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न है, पद्यांशे कस्य रत्न संज्ञा न अस्ति। पद्य में किसकी रत्न संज्ञा नहीं बताई गई है? भैया 3 की बताई गई है, जल, अन्न और सुभाषित। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो सकता है, उसकी रत्न संज्ञा नहीं होती है। चलिए विकल्प की ओर चलते हैं। पहला विकल्प है अन्नम। बताओ अन्न की रत्न संज्ञा है कि नहीं है? है। दूसरा दिया जलम, जल की भी रत्न संज्ञा है। 3 ही तो रत्न बताए गए, जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी की रत्न संज्ञा नहीं बताई गई। तो सही आंसर क्या होगा? पृथ्वी। ये आपके रिस्पॉन्स थे, आप लोगों ने सबमिट किया, और इसी प्रकार से आप लोग एकदम एग्जाम के प्रति लगे रहिए, समर्पित रहिए। वाग देवी सरस्वती जल्दी ही आप लोगों को अपने आशीर्वाद से एक मास्टर के रूप में, एक मास्टराइन के रूप में प्रतिष्ठित करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जो मैं रिस्पॉन्स पढ़ रहा था, इसका नाम भी पढ़ दूँ किसके थे ये रिस्पॉन्स। आप ही लोगों में से किसी स्टूडेंट ने ये रिस्पॉन्स दिए हैं। इनके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हैं, 20 में से 20 नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनका नाम खोज रहा हूँ ताकि आप लोग भी इनका नाम स्क्रीन पे देख सकें। ये संजय निषाद जी हैं, बनने वाले मास्टर, आगामी शिक्षक संजय निषाद जी हैं। इन्होंने अपना फीडबैक दिया था और ये 10 में से 10 क्वेश्चन इनके सही थे, इसलिए इनको टोटल 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग भी तैयारी करते रहिए। हम मिलते हैं एक नए अभ्यास पत्र को लेकर के, एक नए अनुच्छेद को लेकर के। तब तक आप लोग तैयारी करते रहें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।